हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स को पढ़ने वाले हैं। थायराइड ग्रंथि और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन। देखो, थायराइड ग्रंथि जो है वो मनुष्य में सबसे पहले आपको उसकी स्थिति याद रखनी है कि स्थिति होती कहाँ है। थायराइड ग्रंथि मनुष्य में यहाँ जो एक ग्रीवा भाग जो है, इस ग्रीवा भाग में लैरिंग्स पाए जाते हैं, जिससे हम बोलते हैं हमारे जो आवाज़ का जो यंत्र है, स्वर यंत्र लैरिंग्स, और उसके बाद में ट्रेकिया, उस वाले रीजन में ये पाई जाता है। तो हम सीधे से कहें तो ये ग्रीवा भाग में पाया जाता है। ग्रीवा भाग में ये जो थायराइड ग्रंथि है कहाँ पाई जाती है? हमारे ग्रीवा भाग में सामने की तरफ ये पाई जाती है। ये जो जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं, ये जो कंठमणि जो बाहर निकली होती है ना, एडम्स एप्पल, उसके जस्ट नीचे वाले भाग में दोनों तरफ ये उपस्थित होती है ग्रीवा भाग में थायराइड ग्रंथि। ठीक है, मैं इसे चित्र से समझाऊं तो कुछ इस तरीके से, ये लैरिंग्स भाग और लैरिंग्स के बाद में आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया में यूं इस तरह छल्ले उपस्थित होते हैं। तो इस वाले भाग जहां लैरिंग्स और ट्रैकिया जहां मिल रही है, लैरिंग्स और ट्रैकिया जहां मिल रही है, लगभग उस क्षेत्र में ये ग्रंथि पाई जाती है। तो इस तरह कुछ ये उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये जो मैंने बनाया, ये बीच में ये जो भाग है, ये है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो है वो दो पालियों की बनी हुई होती है। देखो, एक पाली ये है और एक पाली ऐसी है, तो इसीलिए थायराइड ग्रंथि द्विपालित होती है, बाइलोब्ड होती है, दो पालियों की बनी होती है। और दोनों पालियां जो है थायराइड ग्रंथि की, दोनों पालियां ये जो बीच में कनेक्ट करने वाली संरचना है, इस्थमस की सहायता से जुड़ी होती है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि द्विपालित होती है और दोनों पालियां इस्थमस नामक संरचना की सहायता से जुड़ी होती है। और ये जो ऊपर जो बनाया है, ये है लैरिंग्स या स्वर यंत्र कहते हैं इसे, और नीचे ये जो है श्वास नली या ट्रैकिया, श्वास नली या ट्रैकिया। तो लैरिंग्स और ट्रैकिया का जो जंक्शन है, वहां पर ये थायराइड ग्लैंड यूं पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात, ये तो हमने इसकी उपस्थिति बताई कि ये कहाँ होती है। थायराइड ग्रंथि जो है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं बता रहा हूं, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो वो कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। यहां आपको इस लाइन से बड़ा कंफ्यूज रहेगा हमेशा, तो उसका आपको दोनों को साथ याद रखना है। प्रश्न कुछ ऐसे भी आता है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाता है कई बार। तो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत या लीवर। यकृत इंग्लिश में इसे कहते हैं लीवर। तो इसको आपको अलग रखना है, ध्यान रखना है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो आपको लीवर, यकृत बोलना है, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो वो होती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब इसके अगर आकार की आप देखो तो इसका आकार कुछ कैसा नजर आ रहा है? ये अंग्रेजी का जो एच होता है कुछ इस आकार का दिख रहा है, या तितली जैसा। तो इसका जो शेप है वो अंग्रेजी का एच शेप होता है ये, या कई बार इसे तितली आकार या बटरफ्लाई शेप भी कह देते हैं। बटरफ्लाई शेप, इसकी जो आकृति होती है वो अंग्रेजी के एच या बटरफ्लाई जैसी इसकी आकृति होती है। क्योंकि अभी हमने क्या कहा कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में, इसकी लेंथ वगैरह भी थोड़ी याद रखनी है। इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 5 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई
3 सेंटीमीटर और मोटाई जो होती है वो लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। साथ ही इसका जो वज़न होता है ये होता है 25 ग्राम। इसका ये है वज़न, भार। ये जो ग्रंथि होती है लगभग 25 ग्राम की होती है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और मोटाई 2 सेंटीमीटर की इसकी होती है। और ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों की श्रेणी में आती है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो वो है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, हमने देखा कहाँ होती है ये? ग्रीवा भाग में ये पाई जाती है। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि जो है वो वास्तव में बहुत सारे छोटे, अगर इसका अगर सेक्शन देखा जाए, इसकी शारीरिक की एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फॉलिकल्स इसमें पाए जाते हैं। अगर इसका सेक्शन लिया जाए तो कुछ बाहर इस पर फाइब्रस कैप्सूल पाया जाता है। इसका जो इसको कवर करता है, इसका बाहरी आवरण जो है वो होता है फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल। और इसके भीतर पाए जाते हैं फॉलिकल्स पाए जाते हैं, कुछ खाली भाग यूं पाए जाते हैं। और ये जो खाली भाग है ये कोशिकाओं द्वारा लाइन रहते हैं, कोशिकाएं इससे घेरी हुई रहती है। इस तरह इसके चारों ओर कोशिकाएं पाई जाती है, जो स्रावी प्रकार की कोशिकाएं होती है, सिक्रेटरी प्रकार की होती है, जो श्रावण करती है पदार्थों का। इस तरह इसके चारों ओर कोशिकाएं पाई जाती है। इन्हें हम फॉलिकल्स कहते हैं। ये जो है ये है थायराइड फॉलिकल। थायराइड फॉलिकल, ठीक है। तो ये थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि का अगर सेक्शन देखा जाए, उसको सेक्शन उसका काट के और फिर उसे देखा जाए तो उसमें बहुत सारे यूं गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें थायराइड फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? थायराइड फॉलिकल कहते हैं, जो विशेष तरह की कोशिकाओं से, ग्रंथिल कोशिकाओं से घिरे हुए हैं। इन ग्रंथिल कोशिकाओं को फॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं। फॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं। फॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं। फॉलिकल सेल्स या फॉलिक्यूलर सेल्स इन्हें कहते हैं। इन फॉलिकल्स के बीच का ये जो भाग है इसे स्ट्रोमा कहते हैं। बीच का ये जो खाली भाग है इसे स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा भाग में भी कुछ विशेष तरह की यूं कोशिकाएं मौजूद रहती है। इस तरह कुछ कोशिकाएं इसमें बीच बीच में कहीं पाई जाती है स्ट्रोमा भाग में। इन कोशिकाओं को, ये जो कोशिकाएं बीच बीच में है, उन कोशिकाओं को पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, पैराफॉलिक्यूलर, देखो ये तो है फॉलिकल सेल है, फॉलिकल थायराइड फॉलिकल में है फॉलिकल सेल्स। इस फॉलिकल्स के अलावा बाहर का भाग पैराफॉलिक्यूलर, फॉलिकल्स के अलावा पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। ये जो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स है इन्हें सी सेल्स भी कहते हैं। इन्हें सी सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये जो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स जो होती है, ये पैराफॉलिक्यूलर सेल्स जो है वो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। और ये जो यहाँ फॉलिक्यूलर सेल्स जो है ये T3 और T4 हार्मोन, जिन्हें सामान्यतः थायराइड हार्मोन कहते हैं सभी को सम्मिलित रूप से, T4 और T3 हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है फॉलिक्यूलर सेल्स। और ये जो है वास्तव में ये जो बीच का जो इसका ल्यूमन भाग है, फॉलिकल का ये जो बीच का ल्यूमन खाली भाग जो है, वास्तव में इसमें द्रव्य भरा रहता है, ठीक है। एक कॉलॉइड द्रव्य भरा रहता है, कॉलॉइड द्रव्य भरा रहता है जो आइडोथर्मिक
थायरोग्लोबुलिन कहलाता है। ये जो है वो आयोडो थायरोग्लोबुलिन कहलाता है, ग्लोब्यूलिन, आयोडोथायरोग्लोबुलिन कहलाता है। ये जो फॉलिकुलर सेल्स है वास्तव में T3 और T4 हार्मोन जो बनाती है, ये हार्मोन आयोडीन की मदद से बनता है। किसकी? आयोडीन की मदद से बनता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये थायराइड ग्रंथि है जो ग्रीवा भाग में, गर्दन वाले जो भाग है वहाँ पाई जाती है। इसका जब हम सेक्शन देखें तो कुछ इस तरह नज़र आता है, जिसमें बहुत सारे फॉलिकल्स, थायराइड फॉलिकल्स नज़र आते हैं, जो फॉलिकुलर सेल्स या फॉलिकल सेल्स के बने होते हैं, जो एक प्रकार की स्रावी कोशिकाएं हैं जो T3 और T4 हार्मोन या थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये जो T4 हार्मोन है इसे थायरोक्सिन भी कहते हैं। ठीक है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, T4 जो है 4 इसमें आयोडीन होते हैं, इसलिए इसे टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं। अभी मैं इनको और यहाँ डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, और T3 में 3 आयोडीन होता है, इसलिए इन्हें ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं, जो आयोडीन की मदद से बनते हैं। ठीक है, यहाँ जो बीच का जो भाग है, जो कोलॉइड पदार्थ होता है, वो आयोडोथायरोग्लोबुलिन कहलाता है। बाहरी भाग में जो ये कोशिकाएं पाई जाती है उन्हें पैराफोलिकुलर सेल्स कहते हैं या सी सेल्स कहते हैं, जो TCT हार्मोन यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन भी कह देते हैं, कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन ये करती है। ठीक है, तो ये इसका आंतरिक भाग हुआ। बात करें इसकी सामान्य स्थिति की, तो ये जो ग्रंथि है ये अगर मेल और फीमेल में अगर तुलना करें, मेल और अगर फीमेल में इसकी तुलना करें, तो ये महिलाओं में तुलनात्मक रूप से अधिक बड़ी होती है, या यूं कहें अपेक्षाकृत अगर मेल और फीमेल में देखें तो ये फीमेल में अधिक बड़ी होती है। तो महिलाओं में अपेक्षाकृत अधिक बड़ी होती है ये। और विशेषकर जब गर्भावस्था की स्थिति होती है उस समय ये थोड़ी और बड़ी होती है। ठीक है, तो महिलाओं में इसका आकार और अधिक बड़ा होता है, ध्यान रखना है। तो ये थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स यहाँ हम चर्चा करें तो इसने 3 विशेष तरह के हार्मोन्स जो है वो स्रावित किए। पहला है T4, दूसरा है T3 और तीसरा है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है, जो T4 हार्मोन है उसमें वास्तव में आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इसे T4 नाम दिया गया। ठीक है, 4 है इसलिए टेट्रा आयोडीन कितने हैं? 4, टेट्रा थायरोनिन, ये इसका नाम हुआ। जो T3 होता है उसमें 3 आयोडीन होता है, इसलिए उसे कहते हैं, 3 के लिए क्या लेते हैं? ट्राई आयोडोथायरोनिन। और TCT जो होता है उसे सामान्यतः कैल्सिटोनिन भी कहते हैं और थायरोकैल्सिटोनिन भी कहते हैं। TCT होता है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि द्वारा 3 हार्मोनों का सिक्रेशन हुआ, T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन, T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन और TCT थायरोकैल्सिटोनिन। अगर इन दोनों हार्मोनों में T4 को सामान्यतः थायरोक्सिन हार्मोन भी कह देते हैं। T4 जो है उसे T4 को थायरोक्सिन हार्मोन भी कहते हैं, T4 को थायरोक्सिन। और ये जो T3 और T4 को सम्मिलित रूप से, ये जो दोनों हैं उन्हें सम्मिलित रूप से थायराइड हार्मोन कहते हैं। इन्हें थायराइड हार्मोन कहते हैं। किस किस को? T4 और T3 को सम्मिलित रूप से अगर कहें तो थायराइड हार्मोन कहते हैं, T4 को थायरोक्सिन कहते हैं। अलग से नाम इनके मैंने वैसे बता दिए। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये जो T4 है ये थोड़ा कम सक्रिय होता है, अक्रिय ज़्यादा है, यानी इसके अगर इसकी और T4 और T3 की तुलना करें तो T3 अधिक सक्रिय हार्मोन है, T4 कम सक्रिय हार्मोन होता है।
लेकिन ज़्यादा मात्रा में लगभग 60% के आसपास जो हार्मोन अभी यहाँ ग्रंथि में अगर मौजूद होता है तो वो T4 होता है। T3 हार्मोन जो है वो कम मात्रा में उपस्थित होता है, 10 से 30% मात्रा में ही ये उपस्थित होता है। ठीक है, तो आज हमने अभी थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ा। ये ग्रीवा भाग में पाया जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि ये है अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। इसका आकार एच आकार का या बटरफ्लाई जैसा कुछ होता है। इस तरह ये गर्दन में यूं मौजूद होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई आप याद करें तो इसे ज़रूर कर लेना। ठीक है, ये महिलाओं में अधिक बड़ी होती है और ख़ास करके गर्भावस्था में ये कुछ और बड़ी होती है। ठीक है, इसका सेक्शन देखा जाए तो इसके सेक्शन में फॉलिकल्स पाई जाती है, थायराइड फॉलिकल्स। और वो थायराइड फॉलिकल जो है वो फॉलिकल सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स की बनी हुई होती है, जो सिक्रेटरी प्रकार की होती है, T4 और T3 हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इन फॉलिकल्स के बीच बीच में कहीं बाहर वाले जो भाग है वहाँ पर कुछ कोशिकाएं होती है, उन्हें पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं या सामान्यतः C सेल्स से जाना जाता है, जो TCT थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है।